राज्य सरकार ने कहा, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को 2 से 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही है कमी। स्वस्थ होने की दर 97.64% हुई। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए जिलाधिकारी को बनाया संरक्षक। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में 13 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना। अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को 2 से 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि न्यायालय के दिशा निर्देशों के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अलग से विज्ञापन आमंत्रित किए जाएंगे और 15 दिनों के अंदर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। गौरतलब है कि कल पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शर्तों के साथ शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% आरक्षण और उनके लिए अलग से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण दर कम होकर 1% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1106 नए संक्रमितों की पहचान की गई। पटना से सबसे अधिक 164 मामले सामने आए हैं। वहीं 8 जिलों से 10 से कम मामलों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 2388 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 6,93,472 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.64% है। इसी दौरान कोविड से 28 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में अब तक इस वैश्विक महामारी से 5,296 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 11,730 है। इसमें सबसे अधिक 1,395 मामले पटना से हैं। अन्य जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,000 से कम है। राज्य में अब तक 1,06,65,769 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 1,12,690 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसमें 1,07,485 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 5,676 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इधर देश भर में अब तक 22,37,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। लोगों में आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है। 60 to 70% जब तक लोगों को टीका नहीं लगता है या नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आती है, तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे, उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं। पटना एम्स में बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए कल 31 बच्चों के रक्त के नमूनों की जांच की गई। एम्स अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि उपयुक्त पाए गए बच्चों को आज टीके की पहली डोज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 108 अभिभावकों ने अपने बच्चों का निबंधन टीके के क्लिनिकल परीक्षण के लिए करवाया है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 19 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 454 हो गई है। इधर कल पटना में इस बीमारी से 3 लोगों की मौत हुई है।
जाने माने चिकित्सक अनुपम प्रकाश ने कहा है कि कोविड से ग्रस्त मधुमेह रोगियों में म्यूकरमाइकोसिस बीमारी का खतरा अधिक है। उन्होंने कहा कि अब इस बीमारी का इलाज भी उपलब्ध हो गया है। डायबिटीज के जो मरीज हैं, मधुमेह रोगी जो हैं, इनमें तो फफूंदी जो है म्यूकरमाइकोसिस है, इसमें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन कोरोना वायरस में बिना डायबिटीज के भी देखा जा रहा है। कई लोग जो डायबिटिक नहीं थे उनको डायबिटीज मैनिफेस्ट भी कर रही है और कई बार इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, उसके बाद भी कोरोना ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस जो है कोरोना में देखे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, और इसकी जटिलताओं को, इनके इलाज को संभव भी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जल्दी इसे पकड़ लेंगे तो ये लाइलाज है, ये अच्छी तरीके से इलाज भी हो जाता है। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए जिलाधिकारी को संरक्षक बनाया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारियों को ऐसे बच्चों की पैतृक संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। श्री मिश्र ने बताया कि इस संबंध में सभी राज्यों को आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के अलावा पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की भी अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई है। श्री मिश्र ने बताया कि सभी संबंधित विभाग और जिम्मेदार लोग हर तरह से बच्चों का ध्यान रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि एक भी बच्चा सुरक्षा दायरे से बाहर न रह जाए। इधर कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। शिवहर जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के समय कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरनहिया में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को संविदा मुक्त कर दिया है। दरभंगा के एक निजी अस्पताल के खिलाफ जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित के परिजन से इलाज के लिए निर्धारित राशि से अधिक रुपए लेने के मामले में रहे हैं। नीति आयोग ने देश का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है। इस रिपोर्ट में बिहार पिछले साल की तरह सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि पिछले साल की तुलना में राज्य का प्रदर्शन सुधरा है और 2 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। नीति आयोग गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जलवायु संकट रोकने की दिशा में किए गए काम और सस्ती ऊर्जा समेत 17 मानकों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करता है। सूची में केरल पहले स्थान पर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि मानसून 2 दिन की देरी से केरल पहुंचा है। बिहार में इसके 13 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। इधर प्रदेश भर के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक तापमान में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुणाल कौशिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं आसपास में बना हुआ था। वह अब उत्तर छत्तीसगढ़ पर स्थित हो गया है एवं बिहार के ऊपर कोई सक्रिय मौसमी घटक नहीं होने के कारण प्रदेश का अधिकांश हिस्सों का मौसम शुष्क, वहीं उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत थानन रेलवे लाइन के पास अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और 2 लाख रुपए लूट लिए। दूसरी तरफ सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के पचभिंडा गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए। वहीं जिले के पानापुर बाजार स्थित एक निजी बैंक से अपराधियों ने 1,85,000 रुपए से अधिक की राशि लूट ली। इधर मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपरा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,65,000 रुपए लूट लिए। तिरहुत प्रक्षेत्र के जोनल आईजी गणेश कुमार ने सब इंस्पेक्टर मनोज राम निराला को शराब पीने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कटिहार जिला पुलिस ने समेली के पास जाली नोट की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास से 35,400 रुपए मूल्य के जाली नोट बरामद किए गए। किशनगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के सिंधिया पंचायत के चौंदी गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में पिता पुत्र
की मौत हो गई। पटना जिले के बख्तियारपुर से पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अंतर्गत धनवह गांव से पुलिस और एसटीएफ